सरकारी आंकड़े बेशक ये कहते हैं कि पूरे देश में 4,43,000 लोगों की इसमें मृत्यु हुई है, लेकिन यह असल में कहीं ज्यादा है। इकोनॉमिस्ट ने अपने एक ट्रैकर निकाला है, उन्होंने अपना इकोनॉमिस्ट ने द इकोनॉमिस्ट जो कि इंटरनेशनल मैगजीन है, आप सब लोग हम सब लोग जानते हैं, उसने उस ट्रैकर के अंदर अपने फॉर्मूला से पूरे अलग अलग देशों के अंदर कैलकुलेट कर रही है कि असल में कितनी डेथ्स हुई हैं। और उन्होंने ये आंकलन किया है कि ये 43 लाख लोग कम से कम हमारे यहां पर देश के अंदर कोविड से उनकी मृत्यु हुई है, और ये 68 लाख तक के ये फिगर जा सकती है। 68 लाख तक के ये फिगर जा सकती है, जबकि सरकार ये कह रही है कि 4,43,000 लोग इससे मृत्यु इससे हुई है, जबकि इकोनॉमिस्ट का अपना ट्रैकर ये कहता है कि 43 लाख से 68 लाख तक की इसमें मृत्यु हुई है। लेकिन आज जब हम सबके सब लोग यहां पर आप लोगों के बीच में आए हैं, तो इसी से संबंधित एक और बहुत महत्वपूर्ण जो अभी डेवलपमेंट्स हो रही हैं पिछले दिनों में, उसको हम आप लोगों के माध्यम से देश की जनता के साथ साझा करना चाहते हैं। अब जब धीरे धीरे करके परत एक एक करके उतरती जा रही है, हमारे जो साइंटिस्ट, जिन लोगों ने आईसीएमआर के साथ में काम किया है, जिन लोगों ने हमारे ही देश के साइंटिस्ट जिन्होंने अलग अलग एजेंसीज के साथ में काम किया है, उनके बयान आने शुरू हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया के अंदर और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में उन्होंने अपनी बात कहनी शुरू कर दी है, जो कि अब धीरे धीरे करके एक एक करके सब पूरे दुनिया के अंदर बात फैल रही है। और ये जो बातें अब कही जा रही हैं ये बहुत गंभीर है, और जो साइंटिस्ट के जो लोग आईसीएमआर में काम करते हैं, हम लोग नाम लेना चाहते हैं और ये सब ओपन है, लेकिन डॉक्टर अनूप अग्रवाल जो आईसीएमआर में सीनियर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने वहां पर से नौकरी छोड़नी पड़ी, उनको दबाव उनके ऊपर इतना डाला गया कि उनको वहां पे नौकरी छोड़नी पड़ी, और अब वो न्यू मैक्सिको के अंदर जाकर के वहां पर नौकरी कर रहे हैं। डॉक्टर नमन शाह, डॉक्टर सोमदत्त सिन्हा, डॉक्टर शाहिद जमील, ये कुछ 4-5 लोग हैं जिन्होंने अलग अलग जगहों के ऊपर अपने बयान दिए हैं, और इन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशंस आईसीएमआर की फंक्शनिंग के ऊपर लगाया। और इन्होंने ये कहा है कि केवल और केवल राजनीतिक अपने आंकड़ों को संतुष्ट करने के लिए आईसीएमआर ने डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ छेड़खानी करी, आंकड़ों को छिपाया गया और जानबूझ करके ऐसे हालात बनाए गए जो कि उनके राजनीतिक आंकड़ों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता से सारी बातें छिपाई गई, जिसकी वजह से जनता के अंदर लोगों में ऐसा माहौल बना कि सब चीजें नॉर्मल हो गई, सब चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं, जिसकी वजह से असावधानी की वजह से जब अप्रैल 2021 में ये आया तो कोई तैयार नहीं था। तो जो उन्होंने 10 बातें, हमने 10 ऐसी चीजें जो साइंटिस्ट ने कहा है उसको हम लोगों ने इकट्ठा किया है और वो आपके सामने रखना चाहते हैं। और हमारा ये मानना है कि 10 ये आपराधिक तौर के ऊपर आपराधिक संलिप्तता है आईसीएमआर की। और जब हम कहते हैं कि आईसीएमआर की आपराधिक संलिप्तता है जिसके अंदर वो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करना चाहते हैं, तो उस आपराधिक संलिप्तता के साथ में, उस आपराधिक संलिप्तता के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के उस वक्त के हमारे हेल्थ मिनिस्टर दोनों के दोनों उसमें सम्मिलित हैं। और हम लोग इसलिए ये मांग करते हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन आईसीएमआर के टॉप बॉसेस के ऊपर, हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर और उस वक्त के तत्कालीन जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, तीनों के तीनों के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसके अंदर इनकी आपराधिक संलिप्तता इसके अंदर किस तरीके से पाई गई है, इसके अंदर इसकी जांच होनी चाहिए। और ये इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि लगभग 68 लाख लोग, इकोनॉमिस्ट का ये ट्रैकर कहता कि 68 लाख लोग इस लापरवाही की वजह से मारे गए, उनकी जान चली गई। तो ये कोई ऐसा छोटा मोटा मसला नहीं है। और ये देश के अंदर जब इतने बड़ी तादाद के अंदर लोगों को की जाने गई, तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि ये जो 10 जो ग्लेयर एक डिस्क्रिपेंसीज हैं, जो स्टार्टलिंग फैक्ट्स हैं, जो कि हमारे साइंटिस्ट जो लेकर के आए हैं, जो कि आईसीएमआर में काम करते हैं, उसके ऊपर आपराधिक जांच होनी चाहिए। सबसे पहला जो हमारे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जून 2020 में एक स्टडी आईसीएमआर ने जो कंडक्ट करी, उस स्टडी के अंदर ये पाया गया कि लॉकडाउन का असर जरूर हुआ है, लेकिन लॉकडाउन का असर इतना नहीं हुआ कि आगे ये फैले नहीं।
तो बड़ा लिमिटेड असर लॉकडाउन का हुआ है, तो ये आगे फैल सकता है। ये आईसीएमआर की स्टडी ने जून 2020 में आया, और जैसे ये स्टडी आईसीएमआर की आई, 2 दिन के अंदर अंदर आईसीएमआर के जिन साइंटिस्ट ने स्टडी को किया उनके ऊपर दबाव डाला गया और उन्होंने स्टडी को विड्रॉ कर लिया। और विड्रॉ करके उन्होंने कहा कि हम लोगों ने तो पूरी इस पे अभी तफ्तीश नहीं करी, हमको लगता है कि अब ये मामला रुक गया। तो जून 2020 में जो पहली स्टडी के अंदर भी जब ये कहा गया कि अभी इसकी लिमिटेड फायदा लॉकडाउन का हुआ है, तो उसको भी आईसीएमआर ने सबसे पहले साइंटिस्ट का ये कहना कि उस वक्त भी दबाव में डाल करके इसको रोक दिया गया। दूसरा, जुलाई 2020 में सीरोलॉजिकल स्टडीज में यह पाया गया कि वायरस 10 शहरों के अंदर बड़ा तेजी से फैल रहा है, और उस वक्त वहां पे आईसीएमआर के डॉक्टर बलराम भार्गव ने एक डायरेक्शंस, लिखित निर्देश सभी अपने साइंटिस्ट को दिया कि इसके बारे में बाहर बात नहीं करी जानी चाहिए, बाहर बात नहीं जाए। उस वक्त अगर जुलाई 2020 में सीरोलॉजिकल सर्वे जो 10 शहरों के अंदर की रिपोर्ट्स जो आई थी, अगर वो वहां पर से लोगों को पहुंचती, लोगों के पास में बात जाती, तो उस वक्त भी लोग जो हैं इसको रोक सकते थे। ये साइंटिस्ट का कहना, ये हमारा कहना नहीं, ये साइंटिस्ट उन साइंटिस्ट का कहना है जो कि आईसीएमआर में काम करते थे, उन लोगों ने इन बातों को कहा है। सितंबर 2020 में 8 महीने पहले, कोविड-19 के आने से पहले, खुद ही अपने कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में मिलकर के आईसीएमआर ने कहा कि अब हमारे देश में सब नॉर्मल हो गया है, हमारे लॉकडाउन जो प्रधानमंत्री का है उसकी वजह से हमारे देश में अब आगे आने वाले समय में सेकेंड वेव की अंदेशा बहुत ही कम हो गया है और सब चीजें अब नॉर्मल होगी। ये सितंबर 2020 के अंदर आईसीएमआर ने अपने आप कहा, और ये सभी डेटा जो उस वक्त भी कहा गया था, ये गलत आंकड़ों के तरफ से कहा गया। और उस वक्त जब डॉक्टर अनूप अग्रवाल और इनके दूसरे साइंटिस्ट ने इस बात को आईसीएमआर के चीफ के साथ में उठाया, तो इनको डांट करके चुप करा दिया गया और इनको जबरदस्ती ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि इनको नौकरी छोड़ करके वहां पे जाना पड़े। उसके बाद में साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आईसीएमआर गलत आंकड़ों से साबित करने में लगा था कि भारत में कोविड तेजी से नहीं फैल रहा, उतनी तेजी से नहीं फैल रहा जितना दूसरे देशों के अंदर फैल रहा है। ये हमारे आईसीएमआर के साइंटिस्ट कह रहे हैं। फिर एक सितंबर अक्टूबर में सुपर मॉडल स्टडी आपको याद होगा कि कहा गया, जिसके अंदर 2 चीजें कही गई। एक कि हमारे इंडिया के अंदर हर्ड इम्यूनिटी आ गई, और दूसरा मिड फरवरी, अगले साल फरवरी तक, ये पिछले साल सितंबर अक्टूबर को सुपर मॉडल स्टडी आया कि अगले साल फरवरी तक के कोरोना एकदम से खत्म हो जाएगा और हमारे देश में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। ये सुपर मॉडल स्टडी इसके अंदर कहा गया है। और डॉक्टर सोमदत्ता सिन्हा जो वैज्ञानिक हैं, वो ये कहते हैं कि इसके अंदर ऐसे पैरामीटर्स डाले गए कि जैसे ही उन पैरामीटर्स को कभी भी उनको आंका नहीं जा सकता है, उनका आंकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे ही कर्व जब चेंज होती है तो वो पैरामीटर्स भी अपने आप बदल देते हैं। तो डॉक्टर सोमदत्त सिन्हा का यह कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की जनता को गुमराह करने के लिए सुपर मॉडल स्टडी करी गई, जिससे कि लोगों के अंदर एक माहौल आ जाए कि सब चीजें ठीक हो रही हैं, ताकि अपने राजनीतिक आकाओं को खुश किया जा सके। इसके अलावा कुछ नहीं है, और ये वहां के साइंटिस्ट कह रहे हैं। फिर जो सबसे बड़ी इन सब चीजों में मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा गलत कार्य हुआ कि एक साइंस जर्नल हम सब लोग जानते हैं, द नेचर, जनवरी 2021 में उसने प्रेडिक्ट किया, जनवरी इस साल में उसने प्रेडिक्ट किया कि हमारे देश के अंदर कोरोना की सेकेंड वेव आने वाली, और हमारे देश के अंदर सेकेंड वेव आने वाली है। ये द नेचर जो है जर्नल ने इसको प्रेडिक्ट किया, और इसको लिखने वाले एक हमारे आईसीएमआर के साइंटिस्ट थे। आईसीएमआर ने उसके ऊपर दबाव डाला उस साइंटिस्ट पे कि आप अपना नाम और आईसीएमआर को इससे विड्रॉ कराइए, और उसके ऊपर दबाव डाल करके आईसीएमआर के साइंटिस्ट से विड्रॉ कराया गया आईसीएमआर का नाम और आईसीएमआर के साइंटिस्ट का नाम, ताकि आईसीएमआर और उस साइंटिस्ट का नाम उसके साथ में नहीं आ सके। तो जनवरी के अंदर द नेचर के अंदर छपने के बाद में, इस जर्नल में छपने के बाद में, उसको मानने की बात तो दूर रही, बल्कि जो उसमें साइंटिस्ट आईसीएमआर में काम करते थे उनके ऊपर दबाव डाल करके उनका नाम वहां से हटाया गया। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी गलत कार्य नहीं हो सकता और इससे बड़ा आपराधिक संलिप्तता नहीं हो सकती है। और यह गलत कॉन्फिडेंस एक तरीके से अगर पैदा करने की तैयारी नहीं करते
हमारी स्टेट्स बेहतर तैयारी कर सकते थे, हमारे हॉस्पिटल ज्यादा बेहतर तैयारी कर सकते थे। आपको याद होगा कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ट्रंप साहब को बहुत पसंद आ गया था और उन्होंने इंडिया से उसको मंगवाया और अपनी पीठ थपथपाई, और हमारे अपने देश के नेताओं ने अपने आप को बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक विक्ट्री उसको बताया। ब्लड प्लाज्मा का नरेंद्र मोदी जी के 70वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ब्लड प्लाज्मा डोनेशन की बहुत बात चली, लेकिन आईसीएमआर के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि 2020 को शुरू में ही आईसीएमआर ने इस बात की कंक्लूजन पे पहुंच गए थे कि ये दोनों की दोनों का कोई फायदा नहीं होने वाला, ना ब्लड प्लाज्मा का कोई फायदा है, ना हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का कोई फायदा है, और जानबूझ करके इसको छुपाया गया ताकि इसके ऊपर राजनीति करी जा सके। लिहाजा नुकसान क्या हुआ, अभी तक के कुछ महीनों पहले तक हम लोगों ने दिल्ली में और सब शहरों में देखा कि ब्लड प्लाज्मा की डोनेशन को लेकर के लोग इतने ज्यादा अग्रसर हो रहे थे कि उनको लगता था कि ब्लड प्लाज्मा एक रामबाण हम लोगों का है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी उस तरीके से रोकने के अंदर कारगर हो सकता है, जबकि उसके साइड इफेक्ट्स भी थे। तो गलत लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आईसीएमआर के माध्यम से दिया गया, जिसका नुकसान, जिसका खमियाजा भारत की जनता को करना पड़ा, और उसका केवल और केवल राजनीतिक फायदा उसके करने के लिए यह किया गया। तो ये 10 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमको लगता है कि जो काम आईसीएमआर को करना चाहिए था उसके अंदर पूरी तरीके से आईसीएमआर विफल रही है, और जिसकी वजह से आज हमारे देश के अंदर लगभग 68 लाख लोग मृत्यु को पा चुके हैं। और अगर ये सही वक्त के ऊपर चेतावनी दी हुई होती, अगर सही कार्य अगर किया होता, तो आज ऐसी स्थिति नहीं आती। और इसके अंदर कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और कैसे तत्कालीन उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर इसके जिम्मेवार हैं, बड़ी सीधी सी बात। जनवरी 2021 के अंदर मोदी जी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि भारत ने ह्यूमैनिटी को, पूरी दुनिया को बचा दिया। तो जब देश का प्रधानमंत्री ये कह रहा है कि हमने कोविड को हरा दिया, पूरी मानवता को हम लोगों ने बचा दिया, तो उससे ज्यादा बड़ा राहत क्या हो सकता है और उससे ज्यादा बड़ा इस बात का क्या प्रूफ हो सकता है कि लोग अपने मास्क को नीचे करें और अपना घूमे फिरे आराम से, और उसके बाद में उन सब लोगों को उसी वजह से, उसी लापरवाही की वजह से हमारे पूरे देश को खमियाजा भुगतना पड़ा। मार्च 2021 तक, अप्रैल में शुरू हो रहा है, और मार्च 2021 को हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन कह रहे हैं कि हमने कोविड को हरा दिया और कोविड का अंत शुरू हो चुका है। ये हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं। तो जब हमारे देश के हेल्थ मिनिस्टर ये कहें कि हमने कोविड को हरा दिया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि हमने मानवता को जिता दिया, तो उसके बाद में हमारे देश के अंदर लोग अगर लापरवाही नहीं करें कोविड के प्रति, तो और क्या करेंगे। इसलिए हमारा मानना है कि आईसीएमआर और साथ में हमारे प्रधानमंत्री और हमारे उस वक्त के चिकित्सा मंत्री, तीनों के तीनों आपराधिक तौर के ऊपर संलिप्त हैं। हमारे देश में जो लाखों लोगों की मृत्यु हुई है, इसके ऊपर आपराधिक जांच होनी चाहिए। और जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, हम लोग नहीं, जो साइंटिस्ट कह रहे हैं, आईसीएमआर के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि किस तरीके से उनको रोका गया, किस तरीके से गलत आंकड़ों की जानकारी दी गई, किस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाला गया कि गलत आंकड़े आप लोग प्रस्तुत करें, और अगर ये सही है तो इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए और आपराधिक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी आज ये मांग करती है। धन्यवाद। आपकी आवाज